ईरान ने इजराइल पर जोरदार हमला बोल दिया। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इजराइल पर दर्जनों मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। ईरान ने इस हमले को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया है। ईरान का कहना है कि हमला इजराइल के अपराधों की सजा है। ईरान ने शनिवार रविवार की आधी रात में इजराइल पर 150 क्रूज मिसाइल और 200 ड्रोन से हमला किया। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने तेल अवीव के किरिया में वॉर कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। उन्होंने कहा कि इजराइल मजबूत है और वो डिफेंस और अटैक दोनों तरह से किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। बेंजामिन 3 बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। वो अरबों की संपत्ति के मालिक हैं। चलिए इस वीडियो में बताते हैं कि नेतन्याहू की नेटवर्थ कितनी है और उनकी कमाई कितनी है। बेंजामिन नेतन्याहू एक इजरायली राजनेता हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंजामिन की कुल संपत्ति $13 मिलियन यानी कि करीब 130 लाख रुपए है। बेंजामिन नेतन्याहू के सालाना कमाई की अगर हम लोग बात कर ले तो रिपोर्ट्स के मुताबिक वो है $1,70,000। बेंजामिन सबसे पहले साल 1996 से 1999 तक देश के पीएम रहे। इसके बाद वो दोबारा 2009 से 2021 तक देश के प्रधानमंत्री रहे और वो नवंबर 2022 में फिर से चुने गए थे। नेतन्याहू पर साल 2019 में रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोप लगे थे। नेतन्याहू का जन्म 1949 में जाफा में हुआ था। उनका पालन पोषण यरूशलेम में हुआ। वो संयुक्त राज्य अमेरिका के हाई स्कूल में पढ़ाई करने के लिए गए थे। नेतन्याहू के पिता एक संशोधनवादी जर्नलिस्ट थे। साल 1967 में नेतन्याहू इजरायली सेना में शामिल हो गए और जल्द ही एक कमांडो बन गए। उन्होंने 1973 के अरब इजराइल युद्ध के दौरान भी कप्तान की भूमिका निभाई थी। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर धोखाधड़ी, विश्वासघात और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। उन्हें साल 2019 में लंबे समय से चल रहे मामलों में करोड़पति दोस्तों से उपहार लेने के आरोप में आरोपित किया गया था। ऑल्दो नेतन्याहू ने किसी भी गलत काम में शामिल होने से इनकार भी किया था। अगर हम लोग बात करें कि अभी इजराइल और ईरान के बीच में क्या चल रहा है, तो आपको बता दें कि 1 अप्रैल को ईरान के सीरिया वाणिज्य दूतावास पर संदिग्ध इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने शनिवार रात को इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी। सीरिया में 1 अप्रैल को हवाई हमले में ईरानी वाणिज्य दूतावास में 2 ईरानी जनरल के मारे जाने के बाद ईरान ने बदला लेने का प्रण लिया था। ईरान ने इस हमले के बाद इजराइल का हाथ होने का आरोप लगाया। हालांकि इजराइल ने इस पर अब तक कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है। दोनों देश सालों से एक दूसरे से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं, जिसमें दमिश्क हमले जैसी घटनाएं शामिल हैं। लेकिन ये पहली बार है कि जब ईरान ने देश की 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद शुरू हुई दशकों की दुश्मनी के बाद इजराइल पर सीधे तौर पर हमला किया है। इस बीच अमेरिका ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्लियरली कहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ किसी भी आक्रामक कार्रवाई में भाग नहीं लेगा। वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।